गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो होता है टॉपिक वाइज जो होता है चैप्टर को जो होता है पढ़ रहे थे। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को जो होता है पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को जो होता है कुछ टॉपिक को हमने जो होता है पहले आपको बता दिया है। वो हमारे पिछले वीडियो में आप जा करके उसको जो होता है देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग जो होता है बात करेंगे कि जो होता है पेपर के टाइम पर जो होता है आपके और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपको बताने जा रहे हैं कि जो पेपर में जो होता है क्या क्या जो होता है आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ टॉपिक जो होता है आपको आज जो होता है इसमें इस वीडियो में जो होता है बताएँगे। इसके पहले जो होता है जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है वो जाकर के हमारे पीछे वाले वीडियो में जो होता है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और बायोलॉजी में जो जितना भी आपके बोर्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम देता है या आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जो होता है उसको आप लिखिए कि सर ये जो होता है टॉपिक हमको जो होता है बता दीजिए, उसका वीडियो डाल दीजिए, उसको हम जो होता है वीडियो उसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है आप उसको ज़रूर देखें, देखने के बाद इसको जो होता है आप ज़रूर बताएँ कि कौन-सा जो होता है आपको चैप्टर जो होता है नहीं समझ में आया है या कौन-सा चैप्टर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में जो होता है आप लिखिए, उस चैप्टर को हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग पिछले वीडियो में जो होता है हम लोग गैमेटोजेनेसिस तक का हम लोग प्रोसेस देख चुके थे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का आप पिछले वीडियो हमारे देखोगे तो उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस का जो होता है प्रोसेस पूरा बता दिया था। मतलब गोनैड में गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका था। मतलब गोनैड में गैमीट का फॉर्मेशन होना मतलब कि स्पर्म एंड ओवम का प्रोडक्शन हो चुका था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो होता है इस वीडियो में देखेंगे कि जब गैमेटोजेनेसिस का पास होता है, मतलब अगर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन होने स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन होने के बाद प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन का। तो आज हमारा जो होता है वीडियो रहेगा इस टॉपिक का फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है देखेंगे तो नॉर्मली आप फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा जो होता है क्या डिफाइन करते हो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। कि मेल और फीमेल के गैमीट का आपस में जो होता है फ्यूज करना। जैसे अगर हम लोग जो होता है बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा स्पर्म होता है ना, और ये क्या होता है ओवम होती है। तो जो ये स्पर्म और ओवम का जो प्रोसेस होगा, इसमें आप क्या करोगे कि ये स्पर्म और ओवम का आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, ठीक है। जब एक स्पर्म और ओवा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म और ओवा के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है ये चला जाता है किसके अंदर, ओवम के अंदर जो होता है इंटर करता है। और जब ओवम के अंदर इंटर करेगा तो ओवम के अंदर इंटर करने के बाद हम लोग देखते हैं ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिलने के बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रयास होगा। जब इसका न्यूक्लियस इसके साथ मिलेगा कि मतलब मेल के जो स्पर्म में जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस होता है वो फीमेल के जो ओवम में पाए जाने वाला न्यूक्लियस होगा, इनके साथ जब आपस में क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, जायगोट का। ये क्या है, जायगोट। इस जायगोट का भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमेशा बोलते हो कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट ना। मेल और फीमेल के गैमीट का मेल और फीमेल के गैमीट के न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन करना, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, जायगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जिसका फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हम लोग पढ़ेंगे कि जायगोट जो होता है जो बनता है ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट कैसे होगा, कैसे जायगोट बनता है। तो हमने डायरेक्टली आपको डेफिनेशन बता दिया कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जायगोट का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जायगोट का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसका होगा हम लोग सीरियल बाय सीरियल अगर उसको डिटेल करके अगर हम लोग देखें तो चलिए हम आपको बताते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे देखने को मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन के लिए आपको सबको लोग को क्लियर हो गया ना कि फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन जब भी बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि मेल और फीमेल के गैमीट के न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज करना, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप की इवेंट होती हैं ना। जैसे हम देखते हैं अगर डिफरेंट टाइप के आर्नियम में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हमको इवेंट देखने को मिलती है। जैसे एक आता है क्या, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एक होता है क्या, एक होगा हमारा क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन में इतने प्रोसेस हमको जो होता है देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनियम में फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा कि जो मेनली ऑर्गेनियम कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनियम होते हैं। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनियम होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनियम होने का मतलब कि उसमें मेल और फीमेल गैमीट क्या होगा, एक ही ऑर्गेनियम के अंतर्गत जो होता है फॉर्म होगा, है कि नहीं। उसी तो हम लोग बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। तो अगर बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनियम होगा उसमें हमको मेनली क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कि मतलब एक ही ऑर्गेनियम से एक ही ऑर्गेनियम से उसका गैमीट जो होता है, मतलब स्पर्म निकल करके उसी ऑर्गेनियम के फीमेल के उसी फीमेल से जो प्रोड्यूस होगा ओवम उसी के साथ जाकर के फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ऑर्गेनियम क्या है, एक ही ऑर्गेनियम है। एक ही ऑर्गेनियम से स्पर्म भी निकल करके उसी ऑर्गेनियम में जो ओवम होगा उसी के साथ जाकर क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है जब कर लेगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग जो होता है बात करें, हमारा जो जैसे लीच जो होता है हमारा हो गया, या अर्थ, और किसकी बात करते हैं, अर्थवर्म की। तो ये हम लोग जानते हैं ये ऑर्गेनियम कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनियम बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे ऑर्गेनियम होंगे ये, बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनियम होंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो होता है मेल और फीमेल गैमीट एक ही में बनेगा। जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही में बनेगा तो वो गैमीट आपस में ही क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो हमारा क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसे बोलेंगे। ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि मेनली कैसा होगा, जब जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनियम होंगे, कैसे ऑर्गेनियम होंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनियम। जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनियम हमको देखने को मिलेंगे, उस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनियम में क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जब मेल और फीमेल अलग होगा तो एक जो मेल होगा वो क्या करेगा, कॉपुलेट करके फीमेल के बॉडी के अंदर जो होता है गैमीट को इंट्रोड्यूस कराएगा। और जब गैमीट को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा तब जाकर के फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग जो होता है। मेल और फीमेल सेपरेट रहेंगे तभी वो मेल और फीमेल क्या करेंगे, और मिल जाएगा जो होता है कोई ना कोई इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा। उसी कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू वो क्वाइटस का प्रोसेस करेगा। क्वाइटस के प्रोसेस थ्रू अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराएगा। तब जाकर के फीमेल के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। जैसे ह्यूमन के लिए ही अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप बोलो, क्योंकि ह्यूमन में मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसके बाद बात आती है किसके लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि नाम से ही इसके जैसे कि पता चल रहा है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर है। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, बाहर की ओर। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो, फीमेल के बॉडी के बाहर हो ना, मतलब जो ऑर्गेनियम की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो, उसकी बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बताइए स्टूडेंट, क्या ह्यूमन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बताइए। नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन में हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। मतलब उसके जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ओविडक्ट के जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, उस ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें इंटरनल होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे जो एक्वोटिक ऑर्गेनियम होते हैं ना, जो एक्वोटिक ऑर्गेनियम होते हैं, मतलब वाटर के कांटेक्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनियम होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने स्पर्म और ओवम को जो होता है क्या करते हैं, मेल अपना जो होता है अपने स्पर्म को, मेल अपना ओवम को क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देती हैं। और जब वाटर में रिलीज करेंगे तो इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, वाटर में हमको देखने को मिलेगा। तो जब वाटर में फर्टिलाइजेशन जो होता है देखने को मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, उनके बॉडी के बाहर हुआ। तो इसका मतलब कौन सा फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए तो आप जानते ही हो कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब कि उसमें जो होता है हम लोग देखेंगे कि जो मेल होगा वो कॉपुलेट करेगा और अपने स्पर्म को जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराएगा, जिसके द्वारा स्पर्म मूव करते हुए फीमेल के कहाँ पे जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। और जब फीमेल को ओविडक्ट में जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, फीमेल की ओविडक्ट में होगा। तो अगर ओविडक्ट में जो होता है हमको देखने को मिला तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। तो ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात हो गई कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो ह्यूमन के लिए अगर हम लोग जो होता है, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर है, और अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर है तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें हमको देखने को मिलेगा क्रॉस होगा और प्लस क्या होगा, इंटरनल होगा। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन का करेक्टर नहीं होता। ह्यूमन करेक्टर के लिए उसमें हम लोग देखेंगे मेनली क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको जो होता है देखने को मिलता है। ठीक है।
तो इसके बाद जो होता है हम लोग देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है कैसे इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे अगर हमने बताया, जैसे ये हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर के थ्रू, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि फीमेल में उसका एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता था, बाहर की ओर सबसे वल्वा होता था ना, सबसे बाहर की ओर वल्वा हमको देखने को मिलता था। जब सबसे बाहर की ओर वल्वा देखने को मिलता था तो उसी वल्वा के थ्रू जो होता है हम लोग देखते थे कि जो मेल होता था, मेल क्या करता था अपने पेनिस को, क्योंकि उसका पेनिस जो होता है जैसे ही इरेक्टाइल होता है ना, जैसे इरेक्टाइल होगा तो इरेक्टाइल होते ही वो क्या करेगा, जो मेल होगा वो मेल क्या करेगा, स्पर्म को कॉपुलेशन करके ना, कॉपुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके, या क्वाइटस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वाइटस प्रोसेस करेगा। क्वाइटस प्रोसेस करने के बाद वो अपने स्पर्म को जो अपने टेस्टिस को सॉरी अपने पेनिस को जो होता है फीमेल के बॉडी के अंदर ऐसे इंजेक्ट कराएगा। ठीक है, जब फीमेल के बॉडी के अंदर जो होता है ऐसे इंजेक्ट कराएगा, फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराने के बाद फिर क्या होगा, ये जो स्पर्म होगा इसको स्पर्म को ले जा करके वो कहाँ पर, जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, ब्रॉडर पार्ट देखने को मिलता है ना, ये जो ब्रॉडर पार्ट था इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूटेरस, यूटेरस नाम देते थे। तो यूटेरस के नाम जब हम लोग जो होते देखते थे तो यूटेरस के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि यहीं पर जाकर के स्पर्म जो होता है आएगा यूटेरस के पास। ठीक है, जैसे यूटेरस के पास आएगा तो क्या करेंगे, हमने पहले ही आपको बताया था यूटेरस उस जो सीमेन यहाँ पे रिलीज होगा अप्रॉक्स हमने बताया था 3 to 4 ml जो होता है वन टाइम में। जैसे एक बार पॉपुलेशन अगर करेगा तो उसमें लगभग 3 to 4 ml जो होता है क्या होगा उसमें जो होता है स्पर्म जो होता है सीमेन जो होता है लगभग 3 to 4 ml जो होता है रिलीज होगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 30 to 40 करोड़ ना, 30 to 40 करोड़ स्पर्म जो होता है रहते हैं। जो 3 to 4 ml जो होता है सीमेन रिलीज होता है उसमें कितना 30 to 40 करोड़ क्या रहेंगे, स्पर्म रहेंगे। और जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली उसमें से जो होता है लगभग केवल 1% जो होता है स्पर्म हम लोग देखते हैं कहाँ पर पहुंचते हैं, फीमेल के जो ओविडक्ट जो होता है, ओविडक्ट में जो पड़ा हुआ क्या था, सेकेंडरी ऊसाइट होता है, उस सेकेंडरी ऊसाइट के पास केवल कितने परसेंट, ओनली 1% ही क्या होते हैं स्पर्म मूव करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये आएंगे तो हम लोग देखते हैं इधर भी जो होता है और इधर दोनों साइड में क्या होता था, ओविडक्ट देखने को मिलता था, है कि नहीं। तो ओविडक्ट में हमने बताया था कि अल्टरनेट करके अगर यहाँ, क्योंकि इस साइड भी होते ओवरी पाई जाती थी और इस साइड भी ओवरी पाई जाती थी, दोनों साइड ओवरी पाई जाती थी। जब दोनों साइड ओवरी जो होती पाई जाती थी तो दोनों साइड ओवरी के पाए जाने पर क्या होगा, तो अगर मान लीजिए अल्टरनेट करके अगर यहाँ पर जो होता है ये ओम अगर ये ओवरी ओम को निकाले होगी तो यहाँ पे आएगा, और अगर ये ओवरी ओम को निकाले होगी तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो होता है आया रहेगा, अगर तो यहाँ पर आया रहेगा किसके रूप में हमने बताया था, क्योंकि ये जो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होगा तो वो ओवम के रूप में नहीं रिलीज होता है, वो हमेशा किसके रूप में होता है, सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज होता है। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा ना। जो इसमें क्या पाई जाती थी, ग्राफियन फॉलिकल, जो इसमें ग्राफियन फॉलिकल होता था, वो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता था, जब ही जैसे ही बस्ट होता था, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल हमने बताया था ग्राफियन फॉलिकल ही जैसे क्या होगा, बस्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल के ऐसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल है ये जैसे ही बस्ट होगा इसी से क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। सेकेंडरी oocyte जो होता है रिलीज रहेगा और ऐसे जो होता है कवर रहेगा ऐसे। ठीक है, जब ऐसे कवर रहेगा तो यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है, सेकेंडरी oocyte आया है। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, ओवम से फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी oocyte से नहीं होता है। तो इसलिए आप बताओगे कि ओवरी से जब भी ओवम निकलता है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है, और सेकेंडरी oocyte के रूप में जब निकलेगा तो जैसे वो कहाँ पर पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद इसमें क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म क्या होगा मूव करते हुए इसके कांटेक्ट में जब आएगा, स्पर्म जब इसके कांटेक्ट में जो होता आता है तो स्पर्म कांटेक्ट आने के बाद इसमें क्या होता है, रिएक्शन एक होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, एंटी फर्टिलाइजिंग
रिएक्शन, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा, तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, जो फर्टिलाइजिंग होगा वो कहाँ पर होगा, ओवम में रहेगा। ये ध्यान देना, ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में हमेशा क्या रहती है, फर्टिलाइजिंग जो होती रहती है। ठीक है, और एंटी फर्टिलाइजिंग हमेशा कहाँ पे होता है, स्पर्म में होता है। स्पर्म में हमेशा फर्टिलाइजिंग होता है, और ओवम में हमेशा क्या होता है, इस स्पर्म के सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, और ओवम के सरफेस पर क्या होता है, फर्टिलाइजिंग होता है। तो ये दूसरे, जब यही क्या होंगे, दूसरे के कांटेक्ट में जो होता है जब आना शुरू कर देंगे, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, और वही जो रिएक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। और जब फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है, तभी क्या होगा कि जो ये स्पर्म होगा वो आएगा किसके कांटेक्ट में, ओवम के कांटेक्ट में जो होता है आएगा। ठीक है, या सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में। जैसे सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में जो होता है कौन आएगा, स्पर्म आएगा, तब जाकर के उसमें क्या होगा, सेकेंड मियासिस होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट मियासिस में क्या हुआ था कि जो प्राइमरी oocyte था, उस प्राइमरी oocyte में जब डिवीजन हुआ था, तो एक पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर जो होता है सेल बना था, और एक क्या बना था, सेकेंडरी oocyte बना था, जब फर्स्ट उसमें मियासिस हुआ था। तो सेकेंड मियासिस कब होगा, जब इसके कांटेक्ट में कौन आएगा, स्पर्म आएगा। जब इसके कांटेक्ट में स्पर्म आएगा, तब उसमें कौन सा मियासिस होगा, सेकेंड मियासिस होगा। और जैसे ही सेकेंड मियासिस होगा, तुरंत क्या होगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte जो था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने आपको जब oogenesis प्रोसेस बताया था, तो हमने वहां पे पूरा बताया था, वो पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए oogenesis प्रोसेस को। तो उसमें हमने बताया था कि जैसे उसमें सेकेंड मियासिस होगा, ये तुरंत सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ओवम में जो होता है कन्वर्ट होगा ये, तब जाकर के जो होता है कन्वर्ट होगा, तब जाकर के ये स्पर्म जो होता है क्या, जब तब जाकर के ये स्पर्म हम लोग देखेंगे आएगा किसके सरफेस पर, ये देखिए ये ओवम है, ये आएगा किसके सरफेस पर। अब स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म है, और ये क्या है, ओवम। ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे क्या आ गए, कांटेक्ट में आ गए। क्लियर, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो दो टाइप से जो होता है इसमें हमको देखने को मिलने, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए दो कंडीशन हमको देखने को मिलता है। एक होता है क्या, मोनोस्पर्मी, और एक क्या होता है, पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी के लिए अगर हम लोग बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मीन्स वन होता है ना, और पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है ना। तो मेनी मतलब कि मोर देन वन स्पर्म। अगर मोर देन वन स्पर्म जो होता है इसके कांटेक्ट में अगर आता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉर्मली हमेशा एक ही स्पर्म जो होता है ओवम के कांटेक्ट में आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमको कंडीशन देखने को मिलता है कि मोर देन वन स्पर्म जो होता है किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ओवम के कांटेक्ट में आ जाता है। और जब मोर देन वन स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक से ज्यादा स्पर्म जो होता है कांटेक्ट में आया, तो वो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीस्पर्मी। और अगर केवल एक ही स्पर्म जो होता है कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोस्पर्मी जो होता है प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमको जो होता है मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी प्रोसेस में मेनली देखने को मिलता है। तो मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी बनते हैं। ठीक है, तो अब ये मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी जब भी होगा, तो जैसे ये ओवम जो होता है जब भी रहेगा ये, तो अगर ओवम के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे, जैसे ये ओवम रहेगा ना, ये ओवम रहेगा, इस ओवम के चारों तरफ एक जो होता है लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये इसके नाम पर जस्ट पाया जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा इसके जस्ट आउटसाइड में होगा, और इसके बाहर की ओर भी क्या होंगी, इसके अलावा मेनी नंबर में सेल पाए जाएंगे। और जो मेनी नंबर में ये सेल पाई जाती है, उस मेनी नंबर के सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा के ये जो होता है ओवम रहेगा ये। ठीक है, ओवम चारों तरफ से जिस लेयर के थ्रू कवर होगा उसे कोरोना रेडिएटा बोला जाएगा, और उसके कोरोना रेडिएटा के बाहर की ओर क्या पाया जाएगा, जोना पेल्यूसिडा का जो होता है लेयर पाया जाएगा। ठीक है, तो जो जोना पेल्यूसिडा का लेयर पाया जाएगा, तो इसी कांटेक्ट में जो होता है क्या होंगे, स्पर्म जो होता है आएगा। अब स्पर्म जब आएगा, तो मोर देन वन स्पर्म जो होता आता है, वन स्पर्म आएगा तो मोनोस्पर्मी होगा, और अगर जो होता है अगर ओनली वन स्पर्म आता है तो उसको हम लोग मोनोस्पर्मी बोलेंगे, और मोर देन वन स्पर्म अगर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। ठीक है, ये दो इवेंट हमको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे ही अगर मान लीजिए मोनोस्पर्मी होता है या पॉलीस्पर्मी होता है, तो लेकिन एक ही जो होता है जो स्पर्म होगा, वो मेनली जो होता है किसके कांटेक्ट में आएगा,
ओवम के कांटेक्ट में जो होता है आएगा ना। जब ओवम के कांटेक्ट में जो होता है आता है, नॉर्मली एक ही स्पर्म जो होता है ओवम के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे ये ओवम रहेगा तो इस ओवम के अंदर क्या होगा, ये अपना स्पर्म को जो होता है इंटर कराएगा इसमें। जब स्पर्म इसमें जो होता है इंटर जाएगा, जैसे ये क्या होता है, ये मेल का न्यूक्लियस है और ये किसका न्यूक्लियस है, फीमेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेल न्यूक्लियस है और ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियस रहेगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही देखिए, जब न्यूक्लियस इसके दोनों एक ओवम के अंदर जो होता है, जब दोनों न्यूक्लियस होते हैं तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रो न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रो न्यूक्लियस नाम देंगे। और दूसरा जो होगा, ये मेल का प्रो न्यूक्लियस होगा, ऐसे फीमेल में भी क्या होती है, प्रो न्यूक्लियस होती है। तो हमेशा जब तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तक दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे कांटेक्ट नहीं आ जाते हैं तब तो वो प्रो न्यूक्लियस कंडीशन में रहते हैं। तो प्रो न्यूक्लियस कंडीशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में आ जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाएगा, तब फर्टिलाइजेशन करेगा, तब जाकर के मेन इवेंट जो होता चलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस प्रकार हम लोग जो होता है, अगर इसको हम लोग डिटेलिंग जो होता है अगर देखें तो फर्टिलाइजेशन के समय जो होता है मेनली हम लोग देखेंगे कितने इवेंट जो होते हैं चलेंगे, मेनली 3 इवेंट जो होता है चलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के समय मेनली जो होता है कितने इवेंट चलते हैं, 3 इवेंट, हमेशा याद रखिएगा 3 इवेंट होते हैं। जिसमें पहला हमारा क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 इवेंट जो होता है हम लोग देखने को मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ना। अब जैसे अगर हम लोग इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज। और फर्टिलाइजेशन के पहले के स्टेज में अभी हमने जो होता है, जो पीछे आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले क्या होता है कि क्वाइटस का प्रोसेस होगा। क्वाइटस के प्रोसेस में जो मेल में पाए जाने वाला पेनिस होता है, वो मेल में पाए जाने वाला पेनिस जो होता है फीमेल के बॉडी के, फीमेल से फीमेल में जो वल्वा होता है उसके थ्रू क्या करेगा, इंटर करेगा। और इंटर करेगा तो जो पेनिस में पाए जाने वाला यूरिनोजेनाइटल पोर होता है, हमने बताया ना, जैसे ये क्या है, पेनिस है, पेनिस में यहाँ पर क्या पाया जाए, पोर पाया जाएगा। उस पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल पोर। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल पोर बोलेंगे। इसी यूरिनोजेनाइटल पोर से मिनी नंबर में क्या रिलीज होगा, स्पर्म जो होता है रिलीज होता है, मतलब सीमेन। जो मैंने बताया ना 3 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है, वो 3 to 4 ml जो सीमेन रिलीज होगा वो मेनली किससे रिलीज होगा, यूरिनोजेनाइटल पोर से जो होता है रिलीज होता है। जब यूरिनोजेनाइटल पोर से जो होता है रिलीज होगा, तो यूरिनोजेनाइटल पोर से रिलीज होने के बाद फिर क्या होगा, हम लोग देखेंगे। ये आएगा कहाँ पर जाएगा, यूटेरस में। किसके कॉन्टेक्ट में जाएगा, यूटेरस में। यूटेरस में जैसे ही जाएगा तो जैसे ये क्या है, यूटेरस है, यूटेरस के अंदर में क्या होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। एंडोमेट्रियम हम लोग जानते हैं कि यूटेरस के अंदर की जो वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होती है, इस एंडोमेट्रियम के कॉन्टेक्ट में जैसे क्या आएगा, ये स्पर्म आता है। जैसे स्पर्म जो होता है आएगा, तुरंत क्या होगा, स्पर्म के आने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, इससे एक हार्मोन सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन। और जो ये क्या बोलते हैं, सीमेन होता है, सीमेन में पाया जाता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है पाया जाएगा। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है और ऑक्सीटोसिन, ये हमेशा क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है कि कौन से सबस्टेंस के थ्रू जो होता है स्पर्म यूटेरस से मूव करते हुए ओविडक्ट की तरफ जाता है। तो आप बताओगे क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन, इसके थ्रू जो होता है स्पर्म मूव करते हुए किसकी तरफ जाएगा, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट की तरफ जो जाता है। ठीक है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के टाइम की प्रोसेस है। तो जैसे ही जो होता है जाएगा, तो स्पर्म जैसे जाएगा ओविडक्ट में, उसके बाद ओविडक्ट में जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा, हमने बताया ही आपको कि जाएगा इसका सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियासिस होगा, जिसके द्वारा ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवम में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा, उसमें जो होता है जो स्पर्म और ओवम में कौन सा प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा ना। जिसमें फर्टिलाइजिंग के लिए मेनली कौन होगा, इस जो ओवम में वाल, जो ओवम की वाल होती है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, फर्टिलाइजिंग होगा। और जो स्पर्म में वाल होगा उसमें कौन रिएक्शन होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग होगा। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के थ्रू जो
स्पर्म होगा वो किसके कांटेक्ट में पूरी तरह से आ जाएगा, ओवम के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए हमको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए अब क्या होगा, जैसे ये इस ओवम है, ओवम के कांटेक्ट में कौन आया, स्पर्म आ गया। जैसे स्पर्म जो होता है कांटेक्ट में जो होता आता है, तो स्पर्म कांटेक्ट आने के बाद फिर क्या होगा, डायरेक्ट जो होता है ये जो स्पर्म होगा ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं कर लेगा। इसमें जो स्पर्म होगा इसमें क्या होती है, कुछ चेंजेज होती है। उस चेंजेज को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपासिटेशन। कैपासिटेशन क्वेश्चन अगर आपसे बोले कैपासिटेशन क्या है, तो आप बताओ क्या कैपासिटेशन मतलब कि ओवम के कांटेक्ट में आने से पहले जो स्पर्म होता है, स्पर्म में जो चेंजेज हमको देखने को मिलता है ना, ओवम के कांटेक्ट में आने पर स्पर्म जो हमको क्या देखने को मिलता है, चेंजेज हमको जो देखने को मिलता है, उसी चेंजेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपासिटेशन बोलते हैं। चेंजेज में होता क्या है कि जैसे ये हम लोग जानते हैं, जो अब हम लोग स्पर्म को जो डिटेलिंग देखे थे तो उसके आगे की ओर क्या पाया जाता है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, एक्रोसोम नाम देते थे, है कि नहीं। इसी एक्रोसोम में क्या पाया जाता था, हमने बताया था एक एंजाइम हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिडेज एंजाइम मैंने बताया पाया जाता था ना। यही हाइलोरोनिडेज एंजाइम के थ्रू ये जो होता है हम लोग देखते थे, इसकी वॉल क्या होती है, बस्ट हो जाते थे। जब बस्ट हो जाते थे तब जाकर के हम लोग देखते थे कि जो ओवम होता था, जो स्पर्म होता था, पूरी तरह से किसका भाग बन जाता है, तब स्पर्म का भाग बन जाता है। तो यही जो चेंजेस हमको देखने को मिला था ना, इसी को हम लोग कैपासिटेशन बोलते हैं। तो कैपासिटेशन होने के बाद ये जो एक्रोसोम की वॉल है ये डिजनरेट हो जाएगी। डिजनरेट होने के बाद जो इसका ये स्पर्म है वो पूरी तरह से किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ओवम के जो होता है कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब ओवम के जो होता है कांटेक्ट में आ जाता है तो इसके बाद ओवम के कांटेक्ट में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में जो होता है आता है, उसके बाद फिर कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा, फिर जाकर के फाइनली किसके कांटेक्ट में आएगा, इस ओवम के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, ओवम के कांटेक्ट में आने के बाद फिर इसका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस जो होता है रिलीज हो जाएगा, कहाँ पर, चला जाएगा ओवम के अंदर। जब न्यूक्लियस ओवम के अंदर रिलीज हो गया तो ये दोनों किसके रूप में रहेंगे, प्रो न्यूक्लियस के रूप में रहेंगे। हमने भी बताया आपको ना, किसके रूप में रहेंगे, प्रो न्यूक्लियस के रूप में। जैसे ही प्रो न्यूक्लियस के रूप में रहेंगे तो ये दोनों प्रो न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद दोनों क्या बना लेंगे फिर, अब फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट यही है कि दोनों प्रो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज कर जाना। जब दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते थे ये क्या बन जाएगा, जाइगोट न्यूक्लियस। जाइगोट न्यूक्लियस इसे हम लोग बोलेंगे। तो जाइगोट न्यूक्लियस कब बना, जब जो होता है दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में क्या किए, फर्टिलाइजेशन किए। तो यही हम लोग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट हमको देखने को मिलता है। कि फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या होता है कि दोनों प्रो न्यूक्लियस का, मतलब मेल प्रो न्यूक्लियस का और फीमेल प्रो न्यूक्लियस का एक दूसरे से फ्यूज करना, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए क्या होगा कि जो ये प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया, प्रो न्यूक्लियस के आपस फ्यूज करने के बाद क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। इसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद अब जैसे ये क्या हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में बनने के बाद जाइगोट बन करके ऐसे अप्रॉक्स 24 आवर तक ऐसे ही जाइगोट क्या होगा, पड़ा रहेगा। जब जाइगोट पड़ा रहेगा तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, क्लीवेज। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये केवल फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस जो होता है इस वीडियो में बना रहे हैं। बाकी क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज का वीडियो जो होता है नेक्स्ट में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन जो होता है कैसे होता है, या अनदर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके लिए आप जो होता है कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिए कि सर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये कैसे इवेंट हुआ, ये कैसे घटना हुई, ये हमको नहीं समझ में, तो उसको आप बताइए, हम उसको फिर से आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना डिटेलिंग हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में जो होता है बताए हैं। अगर आपको ना समझ तो आप बार बार रिवाइज करके उसको जो होता है देख लीजिए कि कौन सा प्रोसेस जो होता है आपको नहीं समझ में। अगर तब भी आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो होता है लिखें और उसके बाद हम उसको जो होता है फिर से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।